आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे रुपए की। जानेंगे कि दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रुपए को लेकर क्या बयान दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर क्या कहा है और फिस्कल डेफिसिट को लेकर क्या क्या संकेत दिए हैं। आज के बुलेटिन में इन्हीं सभी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा कि आने वाले वक्त में भारतीय रुपए की साख पर और बट्टा लगेगा, यानी और धरातल में यह जाएगा। मूडीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रिश्चियन डी गुस्मैन ने समाचार पत्र मिंट को एक ईमेल के जरिए इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने भारत को लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि रुपए में आगे भी भारी गिरावट जारी रहने की आशंका है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत अपनी ज़रूरत की चीज़ों को विदेशों से खरीदने के लिए रुपए में पेमेंट करना शुरू नहीं करेगा तो रुपया ऐसे ही औंधे मुंह गिरता रहेगा। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 82.35 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ। गुस्मैन ने कहा कि रुपए की कीमतों में जो मौजूदा गिरावट का दौर जारी है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत का ज्यादातर पैसा जरूरत की चीजों को आयात करने पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, ये भी सही बात है, लेकिन रुपए में गिरावट का ये सबसे बड़ा कारण नहीं है। उन्होंने कहा ये बात सही है कि दुनिया भर के बाजारों में कैश यानी नकदी का संकट गहरा रहा है। इस साल भारतीय बाजारों से भी विदेशी निवेशकों ने काफी पैसा निकाल लिया है, जिसकी वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भारी चोट पहुंची है, लेकिन भारत अब भी अपने विदेशी कर्जों को चुकाने में समर्थ दिखाई दे रहा है। इस बारे में हमने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के फॉरेक्स एनालिस्ट गौरांग सोमैया से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। ये जो रेटिंग एजेंसी उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उनका व्यू है कि आगे चलते हुए जो रुपये की डिप्रिसिएशन है वो कंटिन्यू रह सकती है। हमारा भी मानना सिमिलर लाइंस पे है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भी आगे चलते हुए जो रुपये की डिप्रिसिएशन है वो कंटिन्यू रह सकती है। बट डोमेस्टिक फ्रंट पे काफी सारी अच्छी चीजें हैं। जो भी हम अभी के लिए जो वीकनेस देख रहे हैं वो काफी हद तक ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हमने देखी है। और डोमेस्टिक फ्रंट का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी की इकोनॉमीज की, क्योंकि हमने देखा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो इतना तनाव में नहीं रहेगा आगे चलते हुए। प्रॉब्ली जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं क्रूड ऑयल स्पेसिफिकली, वो भी अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे समझ लीजिए क्लोज टू $90-100 के आसपास भी अगर सस्टेन कर जाता है तो प्रोबेबली हमारे लिए उतनी बुरी सिचुएशन नहीं रहेगी जितनी बाकी की इकोनॉमीज फेस कर रही है। डेफिनेटली हमारा जो करेंसी है वो वीक हुआ है, तो हमारा जो इंपोर्ट इन्फ्लेशन है उस पे ऑब्वियसली बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। बट डोमेस्टिक सिनारियोस थोड़े से बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी इकोनॉमीज। और जैसे मैंने मेंशन किया कि हम ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा वीकनेस देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स है वो भी हमने देखा है कि काफी तेजी बनाए हुए हैं लास्ट कुछ महीनों से। जो यूरोप और यूके की इकोनॉमी है वहां पे काफी स्ट्रेस है, तो ये भी एक रीजन है जो डॉलर को काफी स्ट्रेंथ दे रहा है और हमारी जो करेंसी है उस पे प्रेशर डाल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलते हुए भी प्रॉब्ली हम 83 हाफ 84 के लेवल्स भी देखेंगे। रुपए के आउटलुक के अलावा मूडीज के सीनियर वीपी ने भारत की इकॉनमी को लेकर कई राहत देने वाली बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस साल और अगले साल भी G20 के देशों में सबसे शानदार तरीके से आर्थिक तरक्की के रास्ते पर बढ़ना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.6% रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसके अगले साल आर्थिक वृद्धि कुछ धीमी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद भारत 6.3% की ग्रोथ हासिल करने में कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि कई तरह की सेवाओं को फिर से चालू करने के फैसलों से भारत को फायदा होगा और पिछले कुछ महीनों से आरबीआई की तरफ से जो कई बार कर्ज महंगा किया गया है उसका उतना नेगेटिव असर देश की आर्थिक तरक्की पर नहीं पड़ेगा जितना कि लोग अनुमान लगा रहे हैं। गुस्मैन ने भारत के फिस्कल डेफिसिट को लेकर भी पॉजिटिव बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य रखा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें, इतिहास में यह पहला मौका है जब डॉलर के लिए देशवासियों को 82 रुपये से भी ज़्यादा की कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके चलते मिडिल क्लास से लेकर भारत सरकार की मुश्किलें और बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए रुपए की कमजोरी से हम ज़रूरत के सामान के अलावा क्रूड ऑयल वगैरह के लिए भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। आयात महंगा होने से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई और परेशान कर रही है।
तेजी से गिरता रुपया देश की अर्थव्यवस्था में घाव करने के अलावा आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के फीस और हॉस्टल आदि के लिए देशवासियों को ज्यादा रकम विदेश भेजनी पड़ रही है। संसद के मानसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर 63.33 रुपए प्रति डॉलर थी। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। जैसे मैंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा, बट आई थिंक एंड ऑफ द ईयर तक अगर बोरोइंग कैलेंडर की मैं अगर बात करूं, वो अगर ज्यादा नहीं बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो आई थिंक फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा कंट्रोल में रह सकता है। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो काफी हद तक बढ़ने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी हद तक फोकस रहेगा गवर्नमेंट का भी, तो वो हिसाब से इट माइट गेट अ लिटिल ऑन द वाइडर साइड, बट ज्यादा पेनफुल नहीं रहेगा आगे चलते हुए, जैसे मैंने कहा। और दूसरी बात आपने जो कही कि बाकी की इकोनॉमीज की, कि जैसे हम इंडिया स्पेसिफिक की अगर बात करें और बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें, तो एशिया में, एशियन स्पेस में हम काफी हद तक बेटर प्लेस्ड हैं बाकी की इकोनॉमीज पे। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि मेजर इकोनॉमीज में, क्योंकि यूरोप, यूके, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो एशिया एज अ होल वो थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है। और एशिया के अंदर इंडिया जो है वो काफी एक इमर्जिंग मार्केट और एक बहुत ही एक अच्छा डेस्टिनेशन है एफआईएस के लिए, एफपीआईएस के लिए, आगे चलते हुए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी जो कैपिटल फ्लोज है वो आगे चलते हुए थोड़े से बेटर रहेंगे एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में, बाकी की इकोनॉमीज में। तो इंडिया में थोड़ा सा बेटर रह सकता है। ये था आज का खर्चा पानी। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।